देश का सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन चंद्रयान-3 की लैंडिंग अब चांद से ज्यादा दूर नहीं है। चंद्रयान-3 इस समय लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इसे लैंडिंग के लिए लंबवत होना आवश्यक है। यहीं पर हमें पिछली बार चंद्रयान-2 में समस्या हुई थी। इसरो ने बताया कि लैंडर के लैंडिंग की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो पहला चरण रफ ब्रेकिंग चरण होगा। यह लगभग 690 सेकेंड का होगा। इस चरण में लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड, लगभग 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा शुरू करेगा और उसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकेंड, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाया जाएगा। लैंडर की स्पीड कम करने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे। तब अंतरिक्ष यान 690 सेकेंड में लगभग 745 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा, जहां उसकी ऊंचाई चांद की सतह से केवल 7.4 किलोमीटर रह जाएगी। इसके बाद लैंडिंग का दूसरा चरण शुरू होगा, जो एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज है। इसकी शुरुआत चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी। इस चरण में लगभग 10 सेकंड में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई तक घटकर 6.8 किलोमीटर रह जाएगी। इस दौरान गति 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इस चरण में 740 न्यूटन के बराबर 4 इंजन फायर किए जाएंगे। तीसरा चरण फाइन ब्रेकिंग फेज होगा। इसमें लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से अपनी यात्रा शुरू करेगा और चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। इसमें लगभग 175 सेकंड का वक्त लगेगा। इस ऊंचाई पर लैंडर का स्पीड 0 हो जाएगा और वह कुछ देर तक चक्कर लगाएगा। इसरो के अध्यक्ष के मुताबिक यह बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होगा, क्योंकि यहाँ से लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर लैंडिंग स्थल का मुआयना करेंगे कि यह स्थल लैंडिंग के लिए अनुकूल है या नहीं। इसके बाद वह चांद की सतह से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा। इसके बाद आखिरी चरण टर्मिनल डिसेंड फेज में चांद की सतह से 150 मीटर की ऊंचाई लैंडर फैसला लेगा कि उसे इस स्थल पर लैंड करना है या नहीं। अगर लैंडिंग के लिए स्थिति अनुकूल नहीं होगी तो लैंडर वहां से 150 मीटर दूर चला जाएगा और वहां लैंड करेगा। विक्रम 150 मीटर की ऊंचाई से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब चांद की सतह से ऊंचाई सिर्फ 10 मीटर रह जाएगी, तब वह धीरे से लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा और उस समय उसकी गति केवल 1 या 2 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। इसके बाद जब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा तो उसका कुल वजन 800 किलोग्राम रह जाएगा। लेकिन इसरो ने सोमवार 21 अगस्त की शाम कहा था कि चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने की तारीख, जो पहले 23 अगस्त तय की गई थी, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी चंद्रयान-3 चांद की सतह पर 27 अगस्त को लैंड करेगा। दरअसल चंद्रयान-3 मिशन 23 अगस्त की शाम चंद्र सतह पर उतरने से ठीक 2 घंटे पहले यान को उतारने या ना उतारने का अंतिम निर्णय लेगा। यह निर्णय उस समय लैंडर मॉड्यूल की सेहत, टेलीमेट्री डाटा और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होगा। अगर उस समय कोई ऐसी वजह सामने आई जो चंद्रयान-3 को उतारने के लिए अनुकूल नहीं लगी, तो लैंडिंग को टालकर 27 अगस्त के लिए निर्धारित किया जाएगा। वहीं अगर कोई समस्या नहीं आई तो 23 अगस्त को ही लैंडर उतारा जाएगा। निदेशक एम देसाई ने कहा कि यान को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया शुरू करने से 2 घंटे पहले सभी निर्देश लैंडिंग मॉड्यूल को भेजे जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 को 23 अगस्त को ही चांद पर उतारने में कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है। 27 अगस्त को लैंडिंग के लिए भी सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। लेकिन अगर 27 अगस्त को उतारा भी जाता है चंद्रयान-3 को चांद पर, तो निश्चित साइट से 450 किलोमीटर दूर नई जगह पर लैंडिंग की जाएगी। इसरो की तैयारी जोरों से चल रही है। उस घड़ी के इंतजार में जब इसरो इतिहास रचेगा और पूरी दुनिया देखेगी। तो बने रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।